तो यहाँ विश्व जल निकासी व्यवस्था की यहाँ बात अब करते हैं कि जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होती है तो वह नदी निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बनाने में सक्षम होती है। तो यहाँ आंसर आपका विसर्प जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसर्प आप यहाँ देख सकते हैं, नदी के अपरदन से भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। झरना का वह जगह जहाँ पानी एक कगार पर लंबवत गिरता है। डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है जहाँ यह समुद्र का या सागर में मिलती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है। तो यहाँ आपका लेक वैनकी सर्वाधिक है। ऐसे मृत सागर की भी सर्वाधिक रहती है, लेकिन यहाँ लेक वैनकी देखते हैं कि तुर्की की सबसे बड़ी झील होने के साथ इसकी लवणता में 330% सबसे अधिक है। और छोटी जलधारा द्वारा पोषित खारी सोडा झील के रूप में यह 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कुछ एडोरिक झीलों में से है। ठीक है, वही बात चलिए नेक्स्ट है कि 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा अमेजन बेसिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो भोपाल आपका जगह कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, और जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है। और यही बात करें मध्य प्रदेश में झीलें कौन कौन है, तो संग्राम सागर, रानी झील, शाहपुरा झील, डल झील जिसे श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, मतलब श्रीनगर में है ये। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये आपका नील नदी हो जाएगा। नील नदी, इसकी लंबाई लगभग 6695 किलोमीटर है, मतलब 4160 मील है। नील नदी का बेसिन बहुत बड़ा है, ये तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो, केन्या के कुछ हिस्से में शामिल है। दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ लीना नदी उद्गम बैकाल रेंज, अफवाह लैपटॉप सागर है। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत से है और अपवाह अटलांटिक महासागर में है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, हुक्का जलप्रपात की यहाँ बात कर लेते हैं कि हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो न्यूजीलैंड में है हुक्का जलप्रपात। प्रमुख जलप्रपात आप देख लेते हैं, तो न्यूजीलैंड में है काइट काइट जलप्रपात, डावसन जलप्रपात, तारानाकी जलप्रपात, ओहारोवा जलप्रपात। जर्मनी में है ट्राइबर्गर जलप्रपात, टॉडट नाव जलप्रपात। स्पेन में है साल्टो डेन नार्वियन फरवेंजा डो एजारो स्पेन में। ऑस्ट्रेलिया में है वालमैन जलप्रपात, मिल्ला मिल्ला जलप्रपात, लिम्फी जलप्रपात, रसेल जलप्रपात। और ये बात करें वेनेजुएला में है एंजेल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये वेनेजुएला वाला एंजेल। लाल झील जो है कहाँ है, यहाँ ये आपको बतानी है। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बताएं। ट्रिक क्या बताना है, किताब यदि आप लिए हुए हैं तो सही है कि किताब कि आप एक बार किताब पढ़िए। ठीक है, अब किताब पढ़ने में क्या रहेगा ना आपका कि टाइम लगेगा 1 घंटा 2 घंटा जो लगे। और इसको हम रिकॉर्ड करने में कहीं बीच में बकवास नहीं करते हैं, क्योंकि आप जो किताब कंप्लीट करेंगे, मतलब एक सिलेबस को आप मान के चलिए आप 2 घंटा में कर रहे हो और ध्यान आपका कहीं भटक गया तो मान के चलिए 3 घंटा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये आपका 1 घंटा में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस सुनते रहना ऑडियो की तरह। टाइम की यहाँ बहुत बड़ा बचत होने वाला है इसमें, इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप सुने। किताब का यूज करें, एक बार करें, लेकिन सुनिएगा, दोबारा रिवीजन करना हो तो ज़रूर देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या था क्वेश्चन, लाल झील था ना, तो ये आपका यूएसए में है। देश और झील जान लेते। यूएसए में है एवर्ट, ओंटारियो, एरी इरी, ह्यूरन, मिशिगन। भारत में है चिल्का, सांभर, लोकटक, बुल्लर। कनाडा में एवर्डीन, एबीतीबी। ब्राज़ील में है अगुआ बर्मेला। ऑस्ट्रेलिया में है एलेक्जेंड्रिना अमाडेस। स्कॉटलैंड में है लोच लोमोंड। चलिए नेक्स्ट यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, यहाँ आपको बताना है। तो नौगम्य आपका हो जाएगा टिटिकाका, समुद्र तल से 3810 मीटर ऊपर स्थित है और यह पश्चिम में पेरू तथा पूर्व में बोलीविया दक्षिण अमेरिका के बीच ये स्थित है। नेक्स्ट है कि गहराई से न्यूनतम के अनुसार झीलों का यहाँ सही क्रम आपको जो है
बतानी है गहराई से लेकर। तो आपको जो है यहाँ आंसर आपका हो जाएगा, आगे हो जाएगा बैकाल, फिर तंगानिका, कैस्पियन और वोस्तोक। ठीक है, तो बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है, गहराई 5387 फीट है, स्थान रूस में है ये बैकाल झील। और तंगानिका की गहराई 4823 फीट है और स्थान तंजानिया में है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पड़ता है और जाम्बिया और बुरुंडी की सीमाओं पर है ये। और बात करें कैस्पियन सागर, गहराई इसका 3363 है, 3363 और फीट है और मतलब स्थान इसका कजाकिस्तान में पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, अजरबैजान रूस में भी है। वही बात अब करते हैं बोस्टोक, जिसकी गहराई 3000 है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि बांग्लादेश में सहायक नदियाँ सहित नदियों की कुल कितनी संख्या है, ये आपको जो है बतानी है। तो आंसर हो जाएगा लगभग 700। बांग्लादेश इसमें 4 प्रमुख नदियाँ प्रणाली है, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, गंगा, पद्मा, सुरमा, मेघना और चट्टगांव क्षेत्र नदी प्रणाली है। चट्टगांव बांग्लादेश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है चट्टगांव। ठीक है, नाम तो अच्छा है, नहीं लग रहा है बांग्लादेश का नाम ये। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित कौन सा सागर उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अदन की खाड़ी से जुड़ता है और कुल 14,91,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला है। तो यहाँ बताते हैं आपको, तो ये आपका हो जाएगा अरब सागर जो है फैला हुआ है यूरोप और भारत के बीच के समुद्री मार्ग का ये हिस्सा है। जल डमरू की यहाँ बात करें, जुड़ने वाली समुद्रों के नाम थे जिब्राल्टर जल डमरू, भूमध्य सागर के साथ अटलांटिक महासागर सुंडा जल डमरू, जावा सागर और हिंद महासागर में सीना जल डमरू, सिसिली द्वीप और मुख्य भूमि इटली द्वीप सीरा है। बाबा अलमंडेब जल डमरू की बात करें तो ये लाल सागर और ओरियन की खाड़ी के बीच का है। उत्तरी चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो ये सब भी जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चैनल जल डमरू ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में है, तो ये ग्रैंड चैनल हो जाएगा। ठीक है, कोको जल डमरू उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के बीच है। वही सुमात्रा और जावा को सुंडा जल डमरू द्वारा अलग किया जाता है। शहर यांग तसी नदी के मुहाने पर स्थित है संघाई। ठीक है, और चलिए यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन को आते लेकर यही अब बात कर लेते हैं। अब आते हैं भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन को लेकर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कोयला भंडारों के लिए नहीं जानी जाती है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो आपका जो है कोयला भंडारों के लिए नहीं जानी जाती, वो आपका हो जाएगा बी आंसर सतलुज नदी। ठीक है, यह नदी की बात हुई नदी घाटी, तो सतलुज नदी आपका नहीं है। तो ये सब क्या है आगे कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक बहुमूल्य खनिज है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ कि बहुमूल्य खनिज में आपका हो जाएगा प्लेटिनियम। इसका उपयोग हार्ड डिस्क ड्राइव, थर्मोकपल, ऑप्टिकल फाइबर, एलसीडी, टरबाइन ब्लेड और स्पार्क प्लग में किया जाता है। हेमेटाइट लोहे के उत्पादन में उपयोग होने वाला एक सामान्य लौह अयस्क है। प्लेटिनम आधारित दवाएं जो है सिप्टिलेटिन, कार्बोप्लाटिन और यहाँ जो है ऑक्सीलिप्लाटिन का व्यापक रूप से कैंसर के लिए कीमोथेरेपिटिक उन्मूलन के लिए उपयोग किया जाता है। अभ्रक सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण सहित विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। वही बॉक्साइट की बात करें एल्युमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि पंचपट्टमाली खनिज भंडार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस पदार्थों में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक, 254 पे आते हैं कि दामोदर घाटी में किस तरह का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है। बिटुमिनस एक प्रकार का कोयला है जिसकी कार्बन की मात्रा 60% से 80% तक होती है और आर्द्रता की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे यह ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक कुशल होता है।
और इसका कैलोरी मान बहुत अधिक होता है। पूर्वी भारत के झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्यों में स्थित दामोदर घाटी अपनी व्यापक बिटुमिनस कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट। वही कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग बैलास्ट के रूप में किया जाता है। तो सब ये सीजीएल का सीजीएल में बहुत आता है क्योंकि एग्जाम ही बहुत होता है, इतने शिफ्ट है कि हाँ। तो आंसर बता दें तो आंसर आपका जो है यहाँ हो जाएगा हॉर्न ब्लेंड जो दिया हुआ है ना आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, हॉर्न ब्लेंड हो जाएगा। यह एक इंसोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है और इसका उपयोग जो है राजमार्ग निर्माण में सब सड़क के आधार पर सतहों पे ये सब किया जाता है। तो यहाँ बात है नेक्स्ट है 256 की कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा का और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है। तो यहाँ हो जाएगा लिग्नाइट, आंसर आपका हो जाएगा लिग्नाइट आपका होता है। लेकिन टेंशन लेना नहीं है, एक्सप्लेन तो करना है ही, एक्सप्लेन बिना मज़ा ही कहाँ है। लिग्नाइट बिटुमिनस मध्यम श्रेणी काला और लिग्नाइट की तुलना में कम नमी की मात्रा वाला है। विद्युत औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। वही एंथ्रासाइट उच्च श्रेणी वाला है। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, मिलान है करनी है। ठीक है, 3 को है ना, 3 को मिलान करना है, क्षेत्रों का सही मिलान करना है आपको। तो चलिए मिलान करके देखते हैं। तो आपका ज्वारीय है, पवन ऊर्जा है, एक भूतापीय ऊर्जा है। तो ज्वारीय ऊर्जा आपका जो है हो जाएगा यहाँ का फर्स्ट का आपका हो जाएगा खंबात की खाड़ी हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा नागर कोयल है और भूतापीय ऊर्जा पूगा घाटी हो जाएगा। मतलब कि आपका ये तो आसान हो गया, ABC है कोई। तो फर्स्ट ए का ए, बी का बी, हाँ बी आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 258 है कि लौह अयस्क और मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध शिवमोगा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में आपका ये स्थित है। भारत के अन्य प्रसिद्ध खदान की यहाँ बात अब कर लेते हैं ताकि सही में आपको हो याद हो जाए, रिवीजन के लिए फ़ायदे होगा ही। तो 258 का रिवीजन करने चले हैं हम। तो पहला है पन्ना और बंदर परियोजना मध्य प्रदेश में। पश्चिमी सिंहभूम पहाड़ियाँ, सिंहभूम तो ऐसे ही दे दे तो ये तो पक्का है कि झारखंड है, लेकिन पहाड़ियाँ कुंडर कोंचा और परासी झारखंड में है। बैला डीला लॉएस्क एवं दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। सुंदरगढ़ जोड़ा क्योंझर और जाजपुर उड़ीसा में है। चलिए नरोरा परमाणु पे आते हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो यहाँ नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और भारत में परमाणु ऊर्जा ये सब देख लें। सबसे पहले कौन कहाँ है, तो काकरा पार परमाणु ऊर्जा की यहाँ बात कर लेते हैं। तो ये गुजरात में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा ये आपका तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक में है। राजस्थान परमाणु राजस्थान में होगा। तारापुर आपका महाराष्ट्र में होगा। कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात के किस ज़िले में है। तो ये आपका जो है कच्छ है ना, कच्छ ये सब ज़िला में आपका है ये। तो देखते हैं, लेकिन ऑप्शन भी देखना बहुत ज़रूरी है, बिना ऑप्शन के आप मार भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ कच्छ दिया हुआ, कच्छ ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। झारखंड पे आ गए 261 कि झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य जो है ज़्यादा कोयला के लिए सब प्रसिद्ध है। तो क्या बात करना है, देश में कुल खनिज संसाधनों का 40% यहाँ उपलब्ध होता है। ठीक है, और प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में कोरिया, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा जिला भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में कोयला सब होता है, सब छोड़िए। हाँ एक एक करके रहता तो बता भी देते हैं, लेकिन बहुत सारा रास्ता दिया हुआ ऑप्शन है, ऑप्शन तो क्या बोलना। सलाल परियोजना जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, तो किस नदी पर है, क्वेश्चन ही अलग कर दिया है। तो सलाल आपका चिनाब नदी पर हो जाएगा। तो चिनाब नदी पर है, तो आपका पता ही होगा कि चिनाब नदी जम्मू कश्मीर ऊपर में रहता है, तो जम्मू कश्मीर में सब होता होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन यहीं पर होगा, हम यहाँ भाग गए। तो 263 सलाल के बाद 263 है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से ऊर्जा के लिए पारंपरिक स्रोत की यहाँ पहचान करनी है आपको।
तो वो मवेशियों का गोबर पहचान क्या कर रहे हैं, हटा देते हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर और अयस्क पट्टी ये किस राज्य में है? तो आपको दुर्ग, बस्तर ऐसे से पता चल गया तो हो जाएगा। तो आपका जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। 265 पे आते हैं कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के संचालन और रख रखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? यहाँ ये बोला जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका यहाँ जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट 266 पे आते हैं कि भारतीय खनिज वार्षिक 2018 के अनुसार अकेले किस राज्य में भारत में मैग्नेटाइट के 72% भंडार हैं? तो कर्नाटक। तो यह भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ प्रमुख भंडार बेलारी होस पोर्ट ये सब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं नालको। तो नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट आंसर हो जाएगा। तो नालको की यहाँ स्थापना 1981 में स्थापित हुआ था। नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है। झारखंड के लोहरदगा को बॉक्साइट खदानों की भूमि भी कहा जाता है। और ये बात करें निम्नलिखित में से कौन से भारत के लिए कोयला का क्षेत्र है? तो आपका झरिया और रानीगंज है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ भारत में के किसी एक राज्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पीवी सोलर पार्क ये आपका भारला सोलर पार्क आपका हो जाएगा। ठीक है, जो ये राजस्थान में कि जोधपुर ज़िले में है। तो यही बात करते हैं 270 कि भारत में तृतीयक कोयला निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में आपका ये पाया जाता है तृतीयक कोयला, तो जिसमें कि लिग्नाइट और बिटुमिनस कोयला शामिल है। और यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी पाया जाता है। इसे दारंगगिरी, चेरापूंजी, मेवलोंग और लैंगरीन मेघालय में है। ये सब में आपका पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ है कि कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के लिए। ठीक है, यही बात करते हैं 272 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा वाणिज्यिक स्रोतों में से एक नहीं है? तो आपका ईंधन की लकड़ी आपका एक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ चलिए यहाँ बात अब करते हैं कि 273 कि अरब सागर में जो है आपका में मुंबई उच्च क्षेत्र खनन है कोई किसके लिए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तेल के लिए। ठीक है, ये नहीं होगा, आपका तेल हो जाएगा। तो यही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। तो ये सब एक ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, कहाँ क्या है भुला जाएगा, इसीलिए डिगोई को असम का तेल का शहर के नाम से जाना जाता है। एशिया में पहला तेल जो है खोदा गया था, कुआं वहीं खोदा गया था, वो डिगोई में ही। और नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि गुआ और नोवा मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में आपका यहाँ हुआ है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे के लिए जाना जाता है? बालाघाट आपका जाना जाता है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है आपका है यही है आपका बालाघाट। और अन्य तांबा उत्पादक राज्य हो गया भारत में राजस्थान हो गया, झारखंड। सबसे बड़ा तांबा उत्पादक विश्व चिली है। और शीर्ष खनिज उत्पादक में भारत नंबर 1 पे, बॉक्साइड शीर्ष खनिज में भारत, बॉक्साइड में उड़ीसा, सोना कर्नाटक, चांदी राजस्थान, कोयला खान झारखंड, यूरेनियम आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ 277 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की एक खुली खदान है? तो मलंज खंड आपका आंसर हो जाएगा। और वही 278 की यहाँ बात करें कि भारत का सबसे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो छोटा नागपुर आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ है कि पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत यहाँ जो है आपको यहाँ बतानी है। तो मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन है? तो आंसर यहाँ आपका जो है हो जाएगा ये डी हो जाएगा, रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा केंद्र। चलिए नेक्स्ट 280 पे आते हैं कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 80 का हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो यही नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं सीमेंट में, कि सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमति की मात्रा आपको जो है यहाँ 281 में बताना है कि कितनी है सिलिका की मात्रा। तो ऐसे मेरे हिसाब से 17 की 25% ऐसे ही रहता है। तो आगे चलिए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या दिया हुआ है, कि दोनों दोनों दिया हुआ है तो वही हो जाएगा 17 से 25%, ज़्यादा नहीं रहता है। तो वही नेक्स्ट यहाँ 17 से 25 के बीच में रहता है, दिया हुआ ही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ है खम्बात की खाड़ी की यहाँ बात अब कर लेते हैं, कि खम्बात की खाड़ी कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, ज्वारीय प्रदान करता है। वही नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 283 कि कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है। पारस पत्थर जो है कर सकता है। यह एक पौराणिक पदार्थ है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें लोहे जैसी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित करने और अम्लता प्रदान करने की शक्ति है। पन्ना एक रत्न है और खनिज बेरिल की एक किस्म है जो क्रोमियम या कभी कभी वैनेडियम की थोड़ी मात्रा के कारण हरे रंग का होता है। जेड एक हरे रंग के कीमती पत्थर या खनिज है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक कौन सा है। असम आपका आंसर हो जाएगा। असम यहाँ आंसर है। भारत का पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगोई शहर में स्थित है और नाहर कटिया और मोरन हुगरीजन राज्य के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि 285 की कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आपका। तो आंसर यहाँ जो है 285 का आंसर हो जाएगा कि गुजरात है ना। गुजरात आपका आंसर ये हो जाएगा, गुजरात में है। भारत में थर्मल पावर स्टेशन देख लेते हैं कौन कौन आया और कहाँ कहाँ है, तो ये सही रहेगा। जैसे कि भारत में थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में कच्छ है, सिक्का धुरवन है, महाराष्ट्र में भूसावल ट्राम्बे है और राजस्थान में छबड़ा बरसिंगसर है, पश्चिम बंगाल में फरक्का सुपर है, कोला घाट है। 286 क्या बात करते हैं। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से एवं जैसे खनिजों से बनी है, तो ये आपका जो है सिलिका एल्यूमिना से ये बनी है। इसे अक्सर सियाल में एसाई से सिलिका, एल से एल्यूमिनियम भी कहा जाता है। पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे बाहरी है, महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर मोटी और महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 किलोमीटर मोटी होती है। मेंटल प्रमुख घटक तत्व सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। कोर है अधिकतर लोहा और निकल है। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। ठीक है 287 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के आयात का सबसे बड़ा भंडार है। तो बिहार है, आंसर हो जाएगा। भारत में कर्नाटक 81% सोने का उत्पादन करता है। भारत में 3 सोने की खानें गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार हट्टी गोल्ड फील्ड और रामगिरी गोल्ड फील्ड। और विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। सोने के आयात का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। चलिए 288 पे आते हैं कि कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो 288 का, तो 288 का आपका आंसर यहाँ जो है डी हो जाएगा, धातु शोधन कोयला ऊंचे। ठीक है सैनिक के लिग्नाइट कोयला है जिसका वाले भट्टी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब दिखाते हैं आपको कि 289 पे आई। अच्छा 289 यही था। 289 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है भारत में एक प्रमुख लॉ यस्क क्षेत्र नहीं है। तो कौन कौन ऑप्शन था देख लेते हैं। लॉ यस्क में आपका कौन कौन है कौन कौन नहीं है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ आपका हरियाणा और राजस्थान नहीं है। ठीक है 290 में आगे कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी आपका जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। पवन ऊर्जा की अभी पूछते रहता है तो ये याद करने लायक है आपका। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला के प्रमुख संसाधन में स्थित है, ये आपका दामोदर घाटी में स्थित है। जो दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल झारखंड में है और ये झरिया रानीगंज बोकारो प्रमुख कोयला क्षेत्र है।
पीट कोयले में जो वो है कार्बन और नमी यहाँ पूछ रहा है, तो पीट कोयले में आपका निम्न कार्बन होता है और नमी इसका उच्च होता है। कहाँ गई ये आपका गया आंसर आपका हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। 293 आ गए दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं। तो गुजरात में आपके नहीं पाए जाते हैं। भारत में चांदी की खदानें आपकी जावड़ खदानें और सिंदेसर खुर्द खदान राजस्थान में है। चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ जो है अब बात करते हैं कि 294 में कि निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाला सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भूपर पट्टी और के 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों में उपयोग जो है हो किया जाता है। तो फेल्डस्पर हो जाएगा। चलिए 295 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियाँ, जलोढ़, परिसर और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों में नहीं पाया जाता है। तो आंसर होगा बॉक्साइट भंडार एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। तो आंसर हो जाएगा आपका फाल्टा। आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। 297 आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैंगनीज भंडार स्थित है। तो उड़ीसा आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 298 आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनाजाइट निक्षेपों में से एक है। तो केरल आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। तो चलिए केरल दुनिया का सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार केरल के ही में ही है। तो यहाँ 298 हो गया। चलिए 299 पे चलते हैं। अच्छा 299 में कृषि आ गए हैं दोस्तों। तो आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए कृषि को भी आप धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करेंगे, तब तक कुछ रेस्ट कर लेते हैं। हो गया 27 मिनट, लेकिन कुछ आते हैं तो करते हैं।